सबसे पहले मैं आपको अपना अनुभव बताना चाहूँगा। मुझे बवासीर एक लंबा हो गया। मैंने इसे थोड़ी देर के लिए ओवर द काउंटर दवाओं के साथ सहन किया था, लेकिन मैं नहीं चल सका, इसलिए मैं प्रोक्टोलॉजिस्ट के पास गया। मेरी उंगली मेरे गोदाम में घुस गई थी, जहां मैं चल भी नहीं सकता था, और मैं अनैच्छिक रूप से चिल्लाया। मैं एक तेज आवाज में चिल्लाया जो केवल कुत्ते ही सुन सकते हैं। वापस रास्ते में मैं एक रोबोट की तरह चलते हुए वापस आया। मुझे लगा कि मैं मरने जा रहा हूँ। मैं अब अच्छी तरह से जी रहा हूँ। सज्जनों, देवियों, नमस्कार। यह ताकाजुन है। आइए आज अपने भविष्य के लिए ज्ञान का निर्माण करें। 10 कारक जो दूसरों द्वारा भरोसा किए जाने की इच्छा को पूरा करने के लिए अपरिहार्य हैं। क्या आप एक विश्वसनीय व्यक्ति बनना चाहते हैं? यह बिना कहे चला जाता है कि जीवन में विश्वास महत्वपूर्ण है, चाहे वह काम हो या निजी। जब तक आप दूसरों पर भरोसा नहीं करते हैं, तब तक आपके पास सामाजिक जीवन नहीं हो सकता है, और यदि आप दूसरों पर भरोसा नहीं करते हैं, तो आप उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ सकते। वास्तव में बहुत सारे आंकड़े हैं कि जिन लोगों पर दूसरों के द्वारा भरोसा किया जाता है, उनमें उच्च स्तर की खुशी और बहुत अधिक वार्षिक आय होती है। जानबूझकर विश्वास अर्जित करना महत्वपूर्ण है। यह कहा जा रहा है, भले ही आप मुझ पर भरोसा करने के लिए चिल्लाते हों, यह दुख की बात है कि अगर आपके पास किसी प्रकार का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है तो कोई भी जवाब नहीं देगा। यदि आप इतनी आसानी से विश्वास हासिल कर सकते हैं, तो कोई परेशानी नहीं है। तो इस बार विश्वास जीतने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं बुलाए गए बिंदुओं को संक्षेप में बताऊंगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मॉर्टन ड्यूच की किताब मैंने हाल ही में पढ़ी थी, दिलचस्प थी। ड्यूच संघर्ष प्रबंधन सिद्धांत के विशेषज्ञ हैं। वह इस विषय का अनुसरण करते हैं कि सहयोग और प्रतिस्पर्धा को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। हम पिछले 50 वर्षों में विश्वास और अविश्वास पर शोध कर रहे हैं, और हमने एक मॉडल विकसित किया जो विश्वास की भविष्यवाणी करता है। सीधे शब्दों में कहें तो मैंने इस सवाल को संक्षेप में बताया कि जब वे कई कारकों में मिलते हैं तो मनुष्य किस तरह की स्थितियों पर भरोसा करते हैं। वे कहते हैं कि विश्वास हासिल करने के लिए 10 कारक आवश्यक हैं। 1. जोखिम के लिए भरोसेमंद पार्टी की सहिष्णुता। 2. अनुकूलन स्तर। 3. शक्ति की सापेक्षता। 4. सुरक्षा की भावना। 5. समानताओं की मात्रा। 6. हितों का ओवरलैप। 7. भरोसेमंद पक्ष में दूसरों के प्रति अच्छे इरादे। 8. विश्वसनीय पक्ष की क्षमता। 9. विश्वसनीय पक्ष की भविष्यवाणी। 10. संचार स्तर। इन 10 में से 1 से 4 भरोसेमंद पक्ष से संबंधित कारक हैं। 5 से 10 नंबर विश्वसनीय पक्ष से संबंधित कारक हैं। सभी कारकों का स्तर जितना अधिक होगा, आप दोनों के बीच विश्वास पैदा करना उतना ही आसान होगा। मैं हर एक को संक्षेप में समझाऊंगा। विश्वास पैदा करने के लिए आपको जिन 10 कारकों की आवश्यकता है। 1. जोखिम के लिए भरोसेमंद पार्टी की सहिष्णुता। मुद्दा यह है कि भरोसेमंद पक्ष जोखिम के बारे में कितना परवाह करता है। स्वाभाविक रूप से जो लोग जोखिम लेने के लिए तैयार हैं, उच्च सहिष्णुता, दूसरों पर आसानी से भरोसा करते हैं क्योंकि वे भविष्य की समस्याओं से डरते नहीं हैं। दूसरी ओर, जो लोग जोखिम कम सहिष्णुता से बचते हैं, वे तीसरे पक्ष के मूल्यांकन की जांच करने के बाद कार्रवाई करते हैं। विशेष रूप से ऐसे कई मामले हैं जहां कम जोखिम सहिष्णुता वाले लोग दूसरों पर भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि खुद पर भरोसा नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों में, ऐसी स्थिति में जहां मैं उसके द्वारा भरोसा करना चाहता हूं, मुझे सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि उसके पास कितना जोखिम सहिष्णुता है। 2. अनुकूलन स्तर। मुद्दा यह है कि भरोसेमंद पक्ष दुनिया के लिए कितना अनुकूल है। अनुकूलन के स्तर के आधार पर यह किस तरह का अंतर करता है। अनुकूलन का एक उच्च स्तर मैं खुद से खुश हूँ और मैं दुनिया को एक अच्छी जगह के रूप में सोचता हूँ।
दूसरे शब्दों में, दूसरों पर विश्वास करना आसान है। मुझे लगता है कि अनुकूलन स्तर कम है। इक्वल्स, दुनिया एक डरावनी जगह है और मैं विभिन्न दृश्यों में असहज महसूस करता हूँ। दूसरे शब्दों में, जो लोग दूसरों पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा लग रहा है। निम्न स्तर के अनुकूलन वाले लोग दूसरों को काम नहीं छोड़ते हैं और विवरण प्रबंधित करें। इसलिए मुझे यह आभास है कि ऐसे कई लोग हैं जिन्हें जीने में कठिनाई होती है। 3. शक्ति की सापेक्षता। मुद्दा यह है कि इस एक की तुलना में भरोसेमंद पक्ष की कितनी शक्ति है। यह विश्वास से कैसे संबंधित है। दूसरी तरफ की शक्ति अधिक है। इक्वल्स, यहाँ भरोसा करना आसान है, क्योंकि अगर विश्वास को धोखा दिया जाता है तो भी प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। इस तरफ की शक्ति अधिक है। इक्वल्स, दूसरे पक्ष द्वारा भरोसा किया जाना मुश्किल है। यदि विश्वास को धोखा दिया जाता है तो कोई प्रतिवाद नहीं होता है। ऐसा लग रहा है। मनुष्य ऐसे जानवर हैं जिनके दृष्टिकोण सामाजिक शक्ति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, इसलिए यह अपरिहार्य भी है। 4. सुरक्षा की भावना। मुद्दा यह है कि क्या आप जिस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं उस समय आपके जीवन में सुरक्षा की भावना है। उदाहरण के लिए, यदि व्यक्ति का काम अच्छा चल रहा है और भविष्य के बारे में कोई चिंता नहीं है, तो संभावना है कि वे आप पर भरोसा करेंगे, बढ़ेगा। दूसरी ओर, ऐसी स्थिति में जहां काम कठिन है और आपके आसपास के लोगों को निकाल दिया जा रहा है, संभावना है कि आप हम पर भरोसा करेंगे, कम हो जाएगा। वास्तव में यह भी डेटा है कि मंदी के देशों में रहने वाले नागरिकों का विश्वास कम हो जाता है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में कितना सुरक्षित है। वह बिंदु है जो विश्वास को प्रभावित करता है। 5. समानताओं की मात्रा। यह इस बात का मुद्दा है कि विश्वसनीय पक्ष सेक के समान है। आपके पास जितनी अधिक समानताएं होंगी, अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ मिलना उतना ही आसान होगा। विश्वास बनाने के लिए यह दृष्टिकोण भी अपरिहार्य है। विशेष रूप से ऐसे कौन से बिंदु हैं जिन पर विश्वास करना आसान है। 1. काम के प्रति दृष्टिकोण जैसे मूल्य सामान्य हैं। 2. लिंग और पीढ़ी समान हैं। 3. वे जिस समुदाय से संबंधित हैं वह वही है। 4. व्यक्तित्व लक्षण समान हैं। बहिर्मुखता या विक्षिप्त प्रवृत्तियां। ऐसा लग रहा है। यह समझना आसान है। 6. हितों का ओवरलैप। मुद्दा यह है कि विश्वसनीय पक्ष के हित हमारे साथ कितने मेल खाते हैं। क्या योग्यता दूसरे पक्ष के अनुरूप है। निश्चित रूप से अगर दूसरी तरफ नुकसान होता है तो वे उन पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। यह एक बहुत ही स्पष्ट बिंदु है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि व्यक्ति के हित यहाँ के समान हैं। वास्तविक रूप से प्रत्येक व्यक्ति की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, इसलिए मेरे विचार से हितों का मिलान करना कठिन होता है। 7. भरोसेमंद पक्ष में दूसरों के प्रति अच्छे इरादे। मुद्दा यह है कि एक व्यक्ति कितना अच्छा होता है जिस पर भरोसा किया जाता है। यह भी एक बहुत ही स्पष्ट बात है। जो लोग अपनी योग्यता रख सकते हैं और दूसरों के लिए कार्य कर सकते हैं, उन पर भरोसा करना आसान है। आत्म केंद्रित कार्य करने वाले लोगों पर भरोसा करना मुश्किल होता है। यह एक कहानी है जिसे कहा जाता है, कोई भी आत्म केंद्रित व्यक्ति पर भरोसा करने की जहमत नहीं उठाएगा। खैर, यह काफी हद तक जन्मजात व्यक्तित्वों के कारण भी है। यदि आप दूसरों का विश्वास हासिल करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि यह अपील करना बेहतर है कि मैं एक सुविचारित व्यक्ति हूं जो मेरी अपनी लागतों की परवाह नहीं करता है। 8. विश्वसनीय पक्ष की क्षमता। मुद्दा यह है कि एक व्यक्ति भरोसेमंद पक्ष में कितना बड़ा होता है। किसी के लिए भी किसी बड़े व्यक्ति पर अपना भरोसा रखना स्वाभाविक है। कोई भी उन डॉक्टरों या कंपनियों पर भरोसा नहीं करता है जिनके पास पैसे देने की क्षमता नहीं है। मैं आपको यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूँ। विश्वसनीय पक्ष की क्षमता समानता, अतिव्यापी हितों, दूसरों के प्रति अच्छे इरादों आदि के महत्व से कहीं अधिक है।
इस प्रवृत्ति की पुष्टि शायद बहुत सारे आंकड़ों से हुई है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति स्वयं कितना अच्छा है या वह कितने हितधारक हैं, इसका मतलब कुछ भी नहीं है अगर वह व्यक्ति सक्षम नहीं है। यह एक क्रूर लेकिन अचूक सत्य होगा। यह थोड़ा दुख की बात है। 9. विश्वसनीय पक्ष की भविष्यवाणी। मुद्दा यह है कि विश्वसनीय पक्ष कितनी सुसंगत कार्रवाई कर रहा है। यह व्यक्ति भरोसेमंद पक्ष पर कैसे कार्य करता है, यह कितना निश्चित है, मैं हमेशा इसके बारे में चिंतित रहता हूँ। वहाँ उन्हें आश्वस्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से, मैंने जो कहा है उसकी मैं रक्षा करूँगा। आपके द्वारा तय किए गए समय पर कार्य करें। इन शब्दों और कार्यों पर समान प्रतिक्रिया लौटाएं। इसका मतलब कुछ ऐसा ही है। यदि आप दूसरे पक्ष द्वारा भरोसा करना चाहते हैं, तो यह रवैया दिखाते रहना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप वैसे भी दूसरे पक्ष द्वारा भविष्यवाणी के अनुसार कार्य करेंगे। 10. संचार स्तर। मुद्दा यह है कि भरोसेमंद पक्ष द्वारा फ्रैंक संचार कैसे लिया जा सकता है। बेशक, खुला और पारदर्शी संचार विश्वास का स्तर बढ़ाता है। यदि आप इस तरह से संवाद कर रहे थे कि आप कुछ छिपा रहे थे, तो आप पर किसी पर भरोसा नहीं किया जाएगा। सबसे बुरी बात यह है कि यह एक प्रकार का संचार है जो लोगों को लगता है कि वे कुछ छिपा रहे हैं। इसलिए कृपया इसके बारे में बहुत सावधान रहें। सारांश। इसलिए हमने विश्वास उत्पन्न करने के लिए आवश्यक 10 कारक पेश किए हैं। मुझे लगता है कि इस मॉडल को चेकलिस्ट की तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए जब आप किसी के साथ विश्वास का रिश्ता विकसित करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप श्रेय का विश्वास हासिल करना चाहते हैं, तो उपरोक्त कारकों की तुलना वर्तमान स्थिति से करें। और चूंकि मिस्टर ए के पास कम जोखिम सहिष्णुता है, आइए प्रतिद्वंद्वी के जोखिम की भावना को कम करने के तरीकों के बारे में सोचें। मैं और श्रेय में कुछ समानताएं हैं, तो चलिए इसी तरह के अंक बनाते हैं। श्रेय सक्षम नहीं लगते हैं, तो चलिए अपने कौशल को और अधिक दिखाते हैं। मैं इसके बारे में इस तरह सोचूंगा। साथ ही सभी का विश्वास हासिल करने के लिए नंबर 5 से 10 तक के अंक भी अपरिहार्य बिंदु है। इसे दैनिक आधार पर सचेत रूप से उठाना अच्छा होता है। यहाँ द गुड न्यूज़ है। यदि आप अभी लाइफस्टाइल यूनिवर्सिटी का नामांकन करते हैं और ऑल यू कैन सुन सकते हैं, ऑडियो महीने में 4 बार या उससे अधिक पोस्ट किए गए हैं। बेशक, आप अब तक पोस्ट किए गए ऑडियो को सुन सकते हैं। यदि आप इसे आने जाने के दौरान ऑडियो बुक के रूप में सुनते हैं, तो आप कुशलता से सीख सकते हैं। इसके अलावा उपयोग की जाने वाली जानकारी आपके लिए जीवन भर के लिए चीजों के मूल्य में बदल सकती है ना? इसे आजमाइए और ज्वाइन क्यों न करें? हर व्यक्ति में हमेशा अपना जीवन बदलने की शक्ति होती है। आज सबसे छोटा दिन है। आइए ज्ञान के साथ कार्य करें और अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ें। यदि आप एक सज्जन या महिला हैं जो कहती हैं कि यह अच्छा था, तो कृपया मुझे एक उच्च रेटिंग दें और चैनल की सदस्यता लें। जल्द मिलते हैं।